हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज इस वीडियो में मैं इलेक्शन से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा कि इलेक्शन में जो पोलिंग ऑफिसर P1, P2 और P3 होते हैं, यानी फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकंड पोलिंग ऑफिसर और थर्ड पोलिंग ऑफिसर होते हैं, उनका कार्यक्षेत्र क्या होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए या आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल में भी क्लिक कर दें। और अगर आप तीनों पोलिंग ऑफिसर के कार्य क्षेत्र को डिटेल में जानना चाहते हैं तो तीनों के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और आप अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का कार्य क्या है। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर से हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं उनका कार्य ज़्यादा नहीं होता है। उनका क्या कार्य क्या रहेगा वो हम लोग देखते हैं। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी। इसका मतलब ये है कि जब वोटर वोट देने के लिए आएगा तो सबसे पहले वह P1 ऑफिसर के पास आएगा और P1 वोटर का जो पहचान पत्र होगा उसका मिलान वह अपने चिन्हित पत्री के साथ करेगा। उसके बाद इसका दूसरा कार्य रहेगा कि वोटर की पहचान पर्ची लेकर निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट की क्रम संख्या जोर से बोलेगा। इसका मतलब यह है कि P2 ऑफिसर जो उसके बगल में बैठा रहेगा वह उसे ध्यान से सुन सके। और इसका तीसरा कार्य क्या रहेगा वो हम लोग देखते हैं। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्ट के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित करना है। इसका मतलब यह है कि इस तरह से अगर उसका दिया हुआ है, यहाँ पे उसका फोटो दिया हुआ है, तो फोटो को छोड़ते हुए इस तरह से लाल स्याही से एक तिरछी लाइन खींचना है। इससे यह पता चल जाएगा कि उस वोटर ने वोट दे दिया है। और उसका कार्य यह भी रहेगा कि महिला मतदाता के सूची क्रमांक पर वह गोला का निशान करेगा और ट्रांसजेंडर मतदाता के सूची क्रमांक पर वह स्टार मार्क करेगा। तो इतना ही उसका कार्य रहेगा पहला मतदान अधिकारी का। अब हम जानते हैं सेकंड पोलिंग ऑफिसर का कार्यक्षेत्र क्या रहेगा। सेकंड पोलिंग ऑफिसर जो होगा उसके पास बहुत से कार्य होंगे। कहा जाए तो सारा कार्यभार सेकंड पोलिंग ऑफिसर पर ही डिपेंड करता है। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं कि इसका क्या कार्य रहेगा। तो सेकंड पोलिंग ऑफिसर का कार्य रहेगा कि मतदाता रजिस्टर 7 का वह जिम्मेवार होगा और वह उसे भरेगा। तो हम लोग देखते हैं 7 का रजिस्टर क्या है। ये इस तरह का फॉर्मेट में आएगा रजिस्टर। तो इसमें क्या है कि क्रमांक संख्या लिखना है 1 2 3 4 लिखना है और यहाँ पे भरना है जो हम लोग बताए थे आपको पहले भी कि जो P1 ऑफिसर होगा वह क्या करेगा, जो वोटर होगा उसका क्रम संख्यांक को वह जोर से बोलेगा। तो मान लीजिए उसने 215 बोला तो 215 P2 ऑफिसर यहाँ पे लिख देगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या करेगा ये वाला बॉक्स में कि उसने जो भी प्रूफ दिया है, मान लीजिए उसने आधार दिया है तो यहाँ पे लिखेगा वो आधार। और आधार लिखने के बाद जो लास्ट का 4 डिजिट होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 है तो यहाँ 1 2 3 4 वो लिखेगा। और यहाँ पे जो वोटर होगा उसका हस्ताक्षर लेना है या फिर अंगूठा का निशान उसको लेना है। तो इसका पहला कार्य यही है। दूसरा कार्य हम लोग देखते हैं कि P2 ऑफिसर का। तो P2 ऑफिसर का दूसरा कार्य है कि अमित स्याही लगाएगा वो। तो जो सेकंड पोलिंग ऑफिसर होगा वह वोटर का बायां हाथ लेगा। हम एक बार इसका ड्रॉ कर देते हैं। ये बायां हाथ हो गया। तो बायां हाथ का ये जो उंगली है तर्जनी कहलाता है, उसमें इस तरह से उसको स्याही का निशान करना है। ये इसलिए लगाया जाता है कि भविष्य में यह पता चल सके कि उसने वोट दे दिया है और वह अब दोबारा वोट नहीं दे सकता है। तो ये उसका दूसरा कार्य रहा। अब लास्ट इसका तीसरा कार्य देखते हैं हम लोग क्या है। तो तीसरा कार्य यह है कि वो मतदाता पर्ची का निर्माण करेगा। तो इसमें वो क्या करेगा कि उसका क्रम संख्या भरेगा वोटर का। मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, जैसे भी आएगा वो भरना है। और यहाँ पे वो क्रम संख्यांक भरेगा। यहाँ पे 215 था अगर जो P1 ने बोला था, और इसने पहले भी आपका रजिस्टर जो था 17 का उसमें भरा था, वही सेम चीज़ को यहाँ भरना है। और उसके बाद वो यहाँ पे अपना साइन कर देगा और उसके बाद वो P2 का कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं थर्ड पोलिंग ऑफिसर का क्या क्या कार्य रहेगा। तो इसका कार्य रहेगा पहला कि मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट का वह प्रभारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि थर्ड पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होता है। कंट्रोल यूनिट P3 के पास में ही रखा जाएगा सुविधा के अनुसार, ताकि वह उसे अच्छे से अपने से कंट्रोल कर सके। दूसरा इसका कार्य रहेगा कि मतदाता पर्ची प्राप्त कर अपने पास क्रमबद्ध सुरक्षित इसे रखेगा।
इसका मतलब ये है कि जो P2 ऑफिसर के द्वारा जो वोटर स्लिप दिया गया था, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको पहले दिखाया था, वह उसे अच्छे से अपने पास सुरक्षित रखेगा। इसका तीसरा कार्य यह रहेगा कि अगर P2 का एक्स्ट्रा कार्य उससे मिला हुआ है कि आपको अमिट स्याही लगाना है, P2 कहीं और बिजी है, तो वो भी कार्य यह P3 ऑफिसर करेगा। उसके बाद इसका चौथा कार्य क्या रहेगा? चौथा कार्य यह रहेगा कि वह कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाएगा और उसके बाद वोटर को कहेगा कि आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाइए और आप मतदान शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मैंने आपको संक्षिप्त में P1, P2 और P3 का कार्य समझा दिया है। अगर आप इसका विस्तृत रूप देखना चाहते हैं तो लिंक में जाकर देख सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।